कि जो डबल इंजन की सरकार है वो जो बोलती है वो करके दिखाती है। चाहे आप देख सकते हैं महतारी मंदन योजना को लेकर हो गया या फिर आवास को लेकर हो गया। ये है कि भूपेश की जब सरकार नहीं थी तो उन्होंने आवास को रोक दिया था। तो क्या लगता है अगले साल जो है आप लोगों की सरकार आ जाएगी कि जब ये राजनेता लोग जो होते हैं चुनाव के टाइम आते हैं, चाहे वोट बैंकिंग करने के लिए या वोट मांगने के लिए, जीतने के बाद वो जो है लोगों की बात भी नहीं सुनते या दर्शन देने भी नहीं आते। विजय शर्मा डिप्टी सीएम साहब का ये कहना है कि भूपेश बघेल इस समय पर राजनीति कर रहे हैं। चाहे डीएड बीएड वाले हो, चाहे फिर एसआई भर्ती को लेकर हो, जितने भी शिक्षित जो बेरोजगार युवक है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर जो मेहमान आने वाले हैं, युवा दिलों की धड़कन, राजनीति के क्षेत्र में उभरता हुआ सितारा, जी हां, अध्यक्ष युवा कांग्रेस विधानसभा कवर्धा से स्वागत करेंगे वाल्मीकि वर्मा जी का। हमारे साथ जो है वीडियो में वाल्मीकि भैया जो है बन चुके हैं। भैया क्या बोलना चाहते हैं आप सभी दर्शकों को जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। और आपको बता दूं, मैं हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन भैया जो है विशेष एक्सपीरियंस रखते हैं पॉलिटिकल क्षेत्र में। तो भैया से जो है वर्तमान राजनीति के बारे में बहुत गहन चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप जो है वीडियो में बने रहिए। भैया, अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मेरा नाम वाल्मीकि वर्मा है, मैं कवर्धा का निवासी हूँ, छत्तीसगढ़ का निवासी। अच्छा, ठीक है। अब भैया जो है लोग आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। मेरा यूजी माइक्रोबायोलॉजी से हुआ है, पीजी अच्छा। बॉटनी से हुआ है, एमए में छत्तीसगढ़ ही किया हूँ और बीएड का भी कोर्स किया हूँ, पीजीडीसीए का भी कोर्स किया हूँ। अच्छा भैया, देख होता है ना कि एक ऐसा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने आपके पास डिग्री है, तो लोग ये नहीं सोचते कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब करें, कोई अधिकारी बने। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि हमें जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आना चाहिए? जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब अच्छा। उस समय छात्र लीडर लोग प्रचार्य से आते थे और मिलते थे और कहते थे कि भाई हमारा ये काम होना चाहिए, हमारा वो काम होना चाहिए। तो वही उनका जो बात करने का तरीका और उनके पास योग्यता भी नहीं रहता था और प्रचार्य से जा कर के इस प्रकार का जो बात करते थे, उस बात से मुझे लगा कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, टॉपर हैं, अच्छा। उसके बाद भी प्रचार्य से इस तरीके से हम लोग बात नहीं करते। लेकिन पॉलिटिक्स में आके जो बात करने का और काम करवाने का जो तरीका होता है, उसी को देख कर के मैं प्रभावित हुआ और राजनीति में हम लोग आए। और हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, उसी समय से छात्र संघ का चुनाव होना प्रारंभ हुआ, तभी से हम लोग राजनीति में हम लोग काम हुए। या हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी पार्टियां हैं, बहुत अच्छी-अच्छी पार्टियां हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपने इस पार्टी का चयन क्यों किया? क्या ऐसा विशेष बात लगा आपको? कांग्रेस पार्टी में मेरा काम करने के पीछे सबसे बड़ा जो सोच है, वो इसमें पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। अच्छा। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का पूरा हाथ है। इन्होंने देश को आज़ाद कराने का काम किया, देश को संविधान दिया, लोगों को अधिकार दिया। ये कांग्रेस पार्टी का जो काम है, महत्वपूर्ण काम है, उसको देख कर के मैं कांग्रेस पार्टी में दिल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। अब भैया ये बताइए, आपको राजनीति के क्षेत्र में कितने साल हो गए काम करते हुए? राजनीति के क्षेत्र में मैं 2013 से काम कर रहा हूँ, जो अभी तक पर्यंत चल ही रहा है। अच्छा। तो आपने बोला कि राजनीति के क्षेत्र में आप जो है बहुत से सामाजिक मुद्दे की बात उठाते हैं। ऐसा क्या-क्या मुद्दा है जो आप उठाते हैं? बताइए हमारे दर्शकों को ज़रा, क्या-क्या काम किए हैं आप? छात्र इकाई में जब मैं था तो छात्रों की आवाज़ उठाया, यूथ में मैं जब आया तो युवाओं की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस किस तरह की आवाज़ उठाई आप? किस तरह की आवाज़? उस आवाज़ को तो भी बताइए हमें, क्या छा छात्रों का क्या आवाज़ छात्रों का उठाया? परीक्षा फॉर्म की समस्या है, एडमिशन का समस्या है, सीट वृद्धि की समस्या है, कॉलेज में भवन निर्माण की समस्या अच्छा। है। ये तमाम प्रकार की जो महाविद्यालयीन समस्याएँ थी, छात्रों के लिए लैब हो गया, अच्छा। ग्रंथालय हो गया, बुक्स इश्यू कराने की बात हो गई, ये तमाम प्रकार की जो कॉलेज की मूलभूत सुविधा की जो बात अच्छा। थी, छात्रों के लिए हम लोग हमेशा बढ़-चढ़ के एनएसवाई के माध्यम से आवाज़ उठाने का काम हम लोग किए हैं। अच्छा, केवल आप छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अदर फील्ड के लिए आप आवाज़ नहीं उठाते? जैसे किसान हो गया, मज़दूर हो गया और अलग समस्या है, उस पर आवाज़ नहीं उठाते आप? नहीं, मैं केवल छात्र, लेकिन जब मैं एनएसवाई का अध्यक्ष था तब की बात बता रहा हूँ। अभी यूथ कांग्रेस में हूँ, अच्छा। तो युवाओं की आवाज़ उठा रहा हूँ, किसानों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, किसानों महिलाओं के के लिए किस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं आप? किसानों के लिए अभी हम लोग बोनस, रिकवरी, शक्कर दिलाने की बात बोले, कारखाना में किसानों के लिए वहाँ रहने का, खाने का, पीने का और वहाँ विश्राम के लिए, अच्छा। उनके लिए नल जल की व्यवस्था हो और तमाम प्रकार की जो बीमा राशि के लिए हो गया, किसानों की जितने भी अच्छा। प्रमुख मुद्दे हैं, उसके लिए हमने आवाज़ उठाने का काम किया है। महिलाओं के लिए हो गया,
जो शोषित हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए किस तरह की आवाज, किस फील्ड में आपने उन लोगों को न्याय दिया महिलाओं है? के लिए अभी सबसे बड़ा चुनौती है सुरक्षा का। हम लोग अच्छा। चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हो, महिलाओं के लिए ऐसे योजनाओं का निर्माण हो जिससे महिलाओं को लाभ हो, आगे बढ़े। महिलाओं के लिए हमको ऐसी योजना का निर्माण करना चाहिए जिसका उसका उत्थान हो, विकास हो। महिला दृढ़ संकल्प के साथ घर से बाहर निकले, कुछ काम करने के लिए सोचे, उसके अंदर हिम्मत पैदा हो। इस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करने के लिए हम लोग शासन प्रशासन को बाध्य कर रहे हैं। अच्छा, भैया हम आपको जो है इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप के थ्रू देखते रहते हैं कि आप जो है ब्लड डोनेट के लिए मैक्सिमम लोगों को आप प्रेरित करते हैं, क्या है थोड़ा बताइए हम। रक्तदान मैं सभी युवाओं से, सभी वर्ग के लोगों से जो स्वस्थ हैं, जो रक्तदान कर सकते हैं, उनको हमेशा अच्छा। आम जनता के लिए जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों के लिए रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से शरीर के लिए बेहतर होता है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हम दूसरों का भी जान बचाते हैं और अपने लिए भी लाभ का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम मैक्सिमम इस चीज को देखते हैं ग्राउंड लेवल पर या गांव लोगों पर, लोगों का ऐसा धारणा है कि हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा शरीर कोई कमजोर होगा, ऐसा लोगों का सोचना है। तो आप लोगों को कैसे इस बारे में आप सचेत कर पाएंगे? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ में संकोच है अगर किसी अच्छा। को, तो उसका प्रचार-प्रसार है। सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाता, उसके भरोसेमंद आदमी नहीं हो पाता कि भई उसको जो बात बता रहा है वो सही है कि नहीं है। ये तथ्यात्मक चीज़ होना अच्छा। चाहिए, लोगों को विश्वास हो जाए। अच्छे से बताने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए, तो बराबर वो करते हैं। हम लोग छात्र इकाई से कॉलेज में सभी महाविद्यालय में जा कर के प्रचार-प्रसार करने का काम करते हैं। अभी गाँव में जाते हैं तो गाँव में, ग्रामीण एरिया में, शहर एरिया में, जहाँ भी बढ़ते-बढ़ते हैं, वहाँ हम लोग आम जनता से जो रक्तदान कर सकते हैं, उनसे बराबर हम लोग संवाद करके रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमने हज़ारों परिवार को रक्तदान के माध्यम से सेवा देने का काम किया है। भैया आप जो काम कर रहे हैं ब्लड डोनेट का काम या लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, काफी सराहनीय, और तमाम लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मीडिया के तमाम लोग मुझे देख सुन रहे हैं। आपसे अपील भी है कि आप रक्तदान कीजिए। आपका जो दान किया हुआ रक्त शायद किसी परिवार का जो है जीवन को बना दे, इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप रक्तदान करें। भैया आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं रक्तदान को लेकर, आप ऐसे ही निरंतर आगे काम करते रहिएगा। भैया लोगों का ऐसा कहना है, हमें सुनने में ऐसा आया है कि आप जो जिला पंचायत के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या क्या है बताइए थोड़ा, क्या सही बात है? मैं तो यही चाहता हूँ कि हम लोग अभी फीडबैक ले रहे हैं जा के अपने पार्टी के वरिष्ठ प्रबुद्धजनों से, ग्रामीणों से, अपने भाई-बहनों से हम लोग पूछ रहे हैं कि भई कि हमको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। फिर वहाँ से फीडबैक आएगा तो बराबर हम लोग मैदान में उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। आज की वर्तमान स्थिति में किस-किस फील्ड में आप सुधार करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस-जिस फील्ड में कमी रहेगी उसको हम लोग सुधार करने का प्रयास कौन-कौन फील्ड है करेंगे। ऐसे, कौन-कौन चाहे फील्ड है? महिला सुरक्षा की बात हो, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, किस तरह से खेल आप खेल किस के तरह से क्षेत्र में। ठीक है, किस तरह से युवाओं को आप आगे बढ़ाएँगे? उसके लिए हम लोग खेल का जो रुचि होता है उसके अच्छा। आधार पे हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं के लिए जो पढ़ाई-लिखाई का जो स्तर है उसको ऊँच करके आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे तमाम प्रकार की विधा हैं जिसको नए तरीके से शुरुआत करके हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ठीक है। भैया वर्तमान में जो है डबल इंजन की सरकार है, हाँ। सेंट्रल लेवल पर भी आप देख सकते हैं और स्टेट लेवल पर भी उन्हीं की सरकार है। ठीक है, और लोगों का ऐसा कहना है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो जो बोलती है वो करके दिखाती है। चाहे आप देख सकते हैं महतारी वंदन योजना को लेकर हो गया या फिर आवास को लेकर हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? डबल इंजन की सरकार डबल झटका देने की काम आम जनता को कर रही है। महतारी वंदना योजना में आपने देखा होगा कि 3 से 4 महीने का पैसा शुरुआत में दिया है ये सरकार। अच्छा। आवास की बात, 18 लाख आवास की बात बोलने वाले लोग इतना आवास चिल्लाए। किसी को अभी तक आवास की स्वीकृति के लिए केंद्र से पूछना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। अभी तक एक आवास स्वीकृत नहीं हुई है। केवल आदरणीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुखिया थे, उसी समय उन्होंने 7 लाख आवास का जो प्रथम किस्त डाला था, केवल वही राशि आवास जो स्वीकृत हुई है उनको मिल पाई है। इनके तरफ से कोई आवास स्वीकृति ये विधानसभा में बोला है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये बात देखने को मिलती है कि भूपेश की जब सरकार नहीं थी तो उन्होंने आवास को रोक दिया था। तो क्या कहना चाहेंगे इसके देखो बारे में? इनकी सरकार बनी तो 18 लाख आवास देंगे, 18 लाख आवास देंगे बोले। अभी तक एक आवास नहीं दे पाए।
इन लोग किस मुंह से बोलते हैं कि भूपेश बघेल जी आवास को रोक दिए। भूपेश बघेल जी ने 7 लाख आवास से खरीद करके पहला किस्त एक बार में डालने का काम किया है। अच्छा, ये भूपेश बघेल जी की देन है। आप कैसे बोल सकते हो, जिन्होंने आवास के लिए पैसा डाला आप उनको आवास नहीं दिए हैं बोलते हैं, आपने कुछ नहीं दिया उसको बोलते हैं कि नहीं दिया करके। लेकिन डबल इंजन की सरकार में लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब ये जो सरकार है काफी अच्छी है, लेकिन विपक्ष इस बात को नकार रही है। क्यों नकार रही है इस बात को? देखिए, इसमें एक बात स्पष्ट है कि आप देखिए आज पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में अराजकता का माहौल है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि भाई किसमें क्या है। अच्छा, अभी महिला असुरक्षित है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, हत्या, लूटपाट, मर्डर, चोरी, डकैती, चैन स्कैनिंग का काम लगातार हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से खबर आ रहा है। ऐसा कहीं कोई जगह नहीं होगा जहां इस प्रकार की जो घटनाएं नहीं होती हो। डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर चुकी है, आम जनता के दिल और दिमाग से हट चुकी है। इसका परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है अगले साल जो है आप लोगों की सरकार आ जाएगी? 100% आज ही गारंटी दे रहा हूं मैं कि अगले बार जो बनेगी, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राज्य में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जनता देख रही है और समझ भी रही है। अच्छा, आने वाले समय में इन लोगों को ऐसी पटखनी देगी कि इनको समझ में भी नहीं आएगी। अब वाल्मीकि भैया ये बताइए कि वर्तमान में जो सरकार है वो किसानों के लिए किस तरह की काम कर रही है, ये बताइए। उन्होंने तो केवल किसानों को धोखा देने का काम किया है। किस तरह से धोखा दिया है? किसानों को 2 लाख तक के कर्जा माफी की बात बोली थी, अभी तक किसी किसान का 1 रुपया का कर्जा माफ नहीं हुआ। जब हमारी सरकार थी तब हमने 18 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपया का कर्जा माफ करने का काम किया। जिधर सिंचाई कर होता है वहाँ 17 लाख किसानों का 3.44 करोड़ रुपया माफ करने का काम किया। महिला समूह जो सहायता बनी थी, जो राशि नहीं पटा पा रहे थे, उनके तीजा पूरा के दिन उसको तोहफा के रूप में 12.77 करोड़ रुपया माफ करने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बोलने का काम करते हैं, करने का काम नहीं करते। किसानों को केवल धोखा देने का काम किया। अच्छा, आपकी जब सरकार थी तो किसानों को किस्त बाई किस्त में पैसे पेमेंट करती थी, तो उस टाइम पर विपक्ष जो है प्रहार कर रहे थे। तो अभी क्या कहना चाहेंगे जो पैसे चाहे गन्ना किसान के ऊपर हो या फिर अन्य जो पैसे को पेमेंट करती है अब की सरकार, इसमें क्या डिफरेंट देखने को मिला है? राजीव अमितान क्लब के माध्यम से हम लोग किसानों को 4 किस्त में राशि देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, और धान का जो मूल राशि था उसको 1 किस्त में देने का काम कर रहे थे। जब किसानों को जरूरत थी तब हमने देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार में अभी 92 रुपया का जो राशि देना है किसानों को, उसको 4 किस्त में दे रही है। इन लोग किस मुंह से बोलते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार में 4 किस्त में। आप भी तो 92 रुपया को 4 किस्त में देने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो बड़ी राशि को 4 किस्त में और जरूरत के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा, किसानों को सुविधा के आधार पे देने का काम कर रहे हैं। तो वही सरकार अब दे रही है तो विपक्ष को क्यों क्यों दिक्कत हो आप रही है? समझिए, हम लोग जो धान का अंतर की राशि है उसको राजीव अमितान क्लब के माध्यम से 4 किस्त में दे रहे थे। वो राशि बड़ी थी, अच्छा, वो राशि 500 से 600 के बीच में थी। अभी इन लोग जो गन्ना का जो 92 रुपया की राशि दे रहे हैं उनको 4 किस्त में दे रहे हैं। तो अंतर समझो आप अच्छा, कि भाई उन्होंने 92 रुपया को 4 किस्त में देने का काम कर रहे हैं। हम लोग 500 से 600 रुपए की जो अंतर की राशि थी उसको समय जब जरूरत किसानों को तब हम लोग देने का काम कर रहे हैं। अच्छा। भैया एक और ग्राउंड लेवल पर ऐसी बात चलती है, हर पॉलिटिकल, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, राजनेता के ऊपर ऐसे कहीं कहीं इल्जाम लगाए जाते हैं या उंगली उठाई जाती है कि जब ये राजनेता लोग जो होते हैं चुनाव के टाइम आते हैं, चाहे वोट बैंकिंग करने के लिए या वोट मांगने के लिए, जीतने के बाद वो जो है लोगों की बात भी नहीं सुनते या दर्शन देने भी नहीं आते ग्राउंड स्तर पर। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि जो भी नेता हो, जिस पार्टी का हो, आम जनता से सतत मिलने का काम करना चाहिए। उनके दुख समस्या को निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करता है तो जनता के पास 5 साल में उसे बदलने का मौका मिलता है। अच्छा, उसको तत्काल प्रभाव से बदल देना चाहिए। और जो काम कर रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके दुख पीड़ा समस्या में उनके साथ खड़े हो रहे हैं, उनका चुनाव करना चाहिए। अच्छा, ठीक है।
वर्तमान में जो है कवर्धा में जो कांड हो रहा है लोहारी डी को लेकर के बहुत पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक चर्चा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? विजय शर्मा डिप्टी सीएम साहब का ये कहना है कि भूपेश बघेल इस समय पर राजनीति कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर के? देखिए, जब विपक्ष में थे, तो विजय शर्मा जी ने किस तरीके से राजनीति की है पूरा प्रदेश जानता है। अच्छा, मैं तो उस पर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी राजनेता हो, धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, धर्म से राजनीति करना चाहिए। लोगों को भड़काने का, समाज में हिंसा, नफरत फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। आदरणीय भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश के नेता हैं। अच्छा, उनको जहाँ-जहाँ सूचना मिल रही है, लोगों का दुःख-दर्द बाँटने का मौका मिल रहा है, वहाँ वो जाते हैं, उनके सुख-दुःख में खड़ा होते हैं, उनके आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। इन्होंने बड़ी-बड़ी बात की। अच्छा, आज महिला सुरक्षा की बात हो, प्रदेश में किसी भी घटना को आप उठा के देखो, पूरा देश में आज और छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार हिंसा, डर, नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लोगों का तो भैया ऐसा कहना है इस घटना को लेकर के कि जो डिप्टी सीएम साहब है वो कहीं कहीं मृतक परिवारों के साथ है, चाहे उनके साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हो, मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए चेक दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? वो तो कहीं न कहीं देखो, उसके साथ दिखाई दे रहा है ना? लोहारी डी की घटना में 3 एंगल समझ में आता है। अच्छा, पहला एंगल ये है कि जो कचरू साहू है, जिसका नाम शिव प्रसाद साहू है, उसको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में ले जा करके अच्छा, उसको फांसी चढ़ा दिया जाता है। जब ये बात गांव वाले को पता चलती है, अच्छा, तो गांव वाले आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोशित होकर के जो कचरू साहू के साथ उसका लंबे समय से विवाद चल रहा था। बहुत सारे ग्रामीण लोगों को मतलब रघुनाथ साहू के साथ आए दिन वाद विवाद की बात सामने ग्रामीणों से हमको पता चली। तो दूसरा एंगल ये हो गया कि रघुनाथ साहू के खिलाफ ग्रामीणों का जो है विरोधाभास था अच्छा, और ये फांसी का जो बात सुनते ही ग्रामीण लोग रघुनाथ साहू के घर में चले गए। वहां पे आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। और तीसरा जो बात सामने आई, अच्छा, शासन प्रशासन की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई, दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम, पुलिस की कार्यप्रणाली, शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली संदेह की स्थिति में है। आम जो ग्रामीण थे उनको इतना बर्बरता पूर्वक मारा गया है कि जेल कस्टडी में अच्छा, प्रशांत साहू की मौत हो जाती है और उसके साथ में जो भी अन्य कैदी थे वहां पे जेल में थे, उनके साथ भी इतना मारपीट किया गया है कि हम आपको बता नहीं सकते। बिना कपड़े के जिसमें पाए हैं उसमें मारे हैं। उनका खाना पीना का कोई अता पता नहीं था। बहुत सारे लोगों से वहां जब बातचीत हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोग खून की उल्टी कर रहे थे। महिलाओं को भी महिला पुलिस और पुरुष पुलिस भी मारपीट किए हैं। ये ऐसा ग्रामीण लोगों का कहना है जो अंदर में थे। उन्हीं की बात को हम लोग कोट कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो घटना शासन प्रशासन के माध्यम से हुई है, ये नहीं होना चाहिए। भैया जो लोहारी डी घटना है उस पर जो सरकार की भूमिका है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या नहीं है? और सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं? इसको बताइए थोड़ा। देखिए, सरकार से तो हम लोग यही मांग करते हैं कि जो कचरू साहू है, उसका दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। उनके परिवार, उनके बच्चों का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। दूसरी बात ये है कि जो भी अभी घटनाक्रम में प्रशांत साहू की मौत हुई है और जो कचरू साहू का परिवार है, इन सभी लोगों को जो समाज की तरफ से 1 करोड़ की राशि और सरकारी नौकरी देने की जो बात सामने आई है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। सरकार को उनके परिवार को नौकरी देना चाहिए और ये जो राशि है उसको बढ़ा के 1 करोड़ की राशि देनी चाहिए। अच्छा, ठीक तो है। हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो एसपी का जो कार्यप्रणाली है, जो पूरा पुलिस प्रशासन की बर्बरता है, एसपी का कॉल रिकॉर्डिंग की जाँच होनी चाहिए। उसका जो थाने के अंदर जो भी कृत्य गलत हुआ है, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। अच्छा। भैया जो है वर्तमान में भी जो है जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवक है, चाहे डीएड बीएड वाले हो, चाहे फिर एसआई भर्ती को लेकर हो, जितने भी शिक्षित जो बेरोजगार युवक है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में?
इसमें सरकार जो है बेरोजगार युवाओं के साथ वादा किया था। क्या वादा विधानसभा किया था? चुनाव में 57,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। अच्छा, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है, उसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा 33,000 युवाओं को भर्ती करने के लिए नोटिस जारी किया। उसके बाद भी इन लोगों ने भर्ती करने का काम नहीं किया। अच्छा, अभी युक्ति युक्तकरण के माध्यम से 4,077 स्कूल बंद करने की बात सामने आई। युक्ति युक्तकरण के माध्यम से जो शिक्षा विभाग में जो पद है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रधानाध्यापक का पद है उसको खत्म करने की बात सामने आ रही है। युक्ति युक्तकरण के माध्यम से जो 2008 का सेटअप जो बना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसमें ये बना था कि एक प्रधानाध्यापक होगा, 2 सहायक शिक्षक होगा। अच्छा, इसमें अभी वर्तमान में जो बना है उसमें एक प्रधानाध्यापक और एक सहायक शिक्षक है। शिक्षकों के पास कई प्रकार की काम शासन प्रशासन के द्वारा दी जाती है, चाहे वो गणना का हो, चाहे चुनाव के समय हो, चाहे प्रशिक्षण के संबंध में हो और अन्य प्रकार की जो कार्य है उसको शासन प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। तो एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक के भरोसे हम किसी भी स्कूल को छोड़ नहीं सकते। इसलिए जो 2008 का सेटअप है उसको लागू किया जाए। जो वादा सरकार ने किया है, 57,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, उसको करना चाहिए। अच्छा। बेरोजगार युवाओं को धोखा देने का काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में युवा इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और तमाम मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी अच्छा बात बोला भैया ने, क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षित बेरोज़गार युवा लोग हैं, दिन-रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग जो हैं भैया जो है अपना खेत बेचकर, माँ के गहने बेचकर, एक दूर-दराज में जाकर कोचिंग के लिए पैसे या पढ़ाई करने के लिए पैसे दे रही है। और कहीं-कहीं अपनी खुशियों से दूर है, माँ-बाप से दूर है, बर्थडे पर भी जा रहे हैं, शादी पर भी जा रहे हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे शिक्षित जो बेरोजगार युवा हैं, उनके दर्द को समझना चाहिए और कहीं-कहीं उनके लिए जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके तमाम स्टेटस और इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं कि भूपेश काका के साथ आपका अच्छा इमेज रहता है, फोटो रहता है और पूरे छत्तीसगढ़ जानते हैं भूपेश काका कैसे हैं। आप उनसे मिले हुए हैं, तो आप उनके बारे में बताइए, वो कैसे इंसान है, कैसे व्यक्तित्व के धनी हैं? आदरणीय भूपेश बघेल जी के कार्यों से, कामों से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा, जिसके लिए योजना नहीं बनाया होगा। सभी वर्ग के लिए योजना के माध्यम से उनको ये एहसास दिलाया कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के जो जनता है उसको ये आभास नहीं होने दिया कि छत्तीसगढ़ में आपकी भूमिका नहीं। उन्होंने ये एहसास दिलाया कि छत्तीसगढ़ के सरकार में आपकी महती भूमिका है और उनके लिए अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाने का काम किया है और आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है, सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो भूपेश सरकार जब थी, उनकी योजनाएँ बहुत फ्लॉप रही, उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के जनता इसकी गवाह है, चाहे अच्छा, वो किसान हो, किसानों के लिए कर्जा माफी, 2500 धान का समर्थन मूल्य, महिलाओं के लिए गोबर खरीदी, गौमूत्र और खाद के माध्यम से महिला सहायता समूह को जोड़ करके ऐसे तमाम प्रकार युवाओं के लिए राजीव अमितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, अस्मिता है, मान सम्मान है, ओलंपिक खेल के माध्यम से खो-खो, कबड्डी, फुगड़ी, बांटी, भौरा, हमारा जो छत्तीसगढ़ का तीज त्योहार है, हरेली है, तीजा है, करमा है, सुआ है, ददरिया है, पंथी है, नृत्य है, ये सबको छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत में नहीं, पूरा दुनिया में अच्छा। फैलाने का काम आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया है। भैया आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके सभी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी ऑडियंस को मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो समय निकाला, आप सभी इसके चैनल को देखें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उसके लिए मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।